हमने यह वेदोक्त संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र संपन्न किया है। इसके लिए हम ईश्वर का ही धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके दिए साधनों से, ज्ञान विज्ञान से हम यह कर्म करने में समर्थ हो सके और हमारा यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। एतदर्थ हम आपको ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित पुरोहित वर्ग, समुपस्थित पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आर्य भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, संध्या कितने लोग करते हैं? बहुसंख्यक हैं। चलिए संध्या पर चर्चा करेंगे। प्रथम मंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। धैर्य धैर्य। ये क्या है? कौन सा मंत्र है ये? आचमन मंत्र। क्या है? आचमन। आचमन किस चीज से करते हैं? आचमन जल से करते हैं। जल से ही क्यों करते हैं? छाछ से भी कर सकते हैं, दूध से, क्योंकि पीना है तो कुछ भी पी सकते हैं ना। दूध पिया जा सकता है कि नहीं पिया जा सकता? पिया जा सकता है, पर जल से ही कर रहे हैं। ये आचमन भी है और हमारा संकल्प भी है। शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो अभि स्रवन्तु नः। आचमन मंत्र भी है और हमारा संकल्प मंत्र भी है। तो सबसे पहले हमने जल लिया, जल की कुछ बूंदें हमने अपनी हथेली पर रखी। जायते लीयते। हमारे जन्म का कारण क्या है? जल। और मृत्यु का कारण जल। जायते, जिसकी वजह से हमें जन्म मिल जाता है। हमारी धरती पर सर्वाधिक क्या है? जल। और हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? जल की। तो जल है तो, हाँ, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जायते इसलिए तो जल है। और ला से लीयते, अगर ये नहीं है तो हमारा लय हो जाएगा, हमारा प्रलय हो जाएगा, हमारा अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये तो है वो जल जो हमने हाथ में रखा है। लेकिन एक दूसरा भी जल है ना, जिसमें जायते और जिसमें लीयते, जिसमें हम उत्पन्न होते हैं और जिसमें हम नष्ट हो जाते हैं। वो कौन जल है? ईश्वर। कौन? किस में हम उत्पन्न होते हैं? ईश्वर में। और किस में लय हो जाता है हमारा? क्योंकि ईश्वर कौन है? सर्वत्र व्यापक। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है तो संसार भी किस में उत्पन्न होता है? और संसार जब ईश्वर में ही प्रकट हो रहा है तो हम भी कहाँ प्रकट होंगे? हम भी ईश्वर में ही प्रकट होंगे। तो हमारे जन्म का कारण और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा लय हो जाता है। अच्छा, मरता कौन है? शरीर या आत्मा? हाँ, तो यहाँ पर किसके जन्म की चर्चा है? शरीर के। हमारे शरीर का निर्माण और हमारे शरीर का प्रलय किस में हो जाता है? इस जल में भी और उस जल में भी। कौन जल? ईश्वर। ईश्वर में ही हमारे शरीरों का निर्माण होता है और ईश्वर में ही हमारे शरीरों का लय होता है। इसलिए हाथ में क्या है? इसीलिए जल है। उसको हम साक्षी मान करके संकल्प कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और क्या है हमारे संकल्प? कि हम अपने अभीष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं।
क्या है हमारी प्रार्थना? हम अपने अभीष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप हमें मनोवांछित सुख की प्राप्ति कराइए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना है? एक चम्मच में कितनी बूंदें होंगी? कुछ गिनी चुनी बूंदें होंगी। और चाहते क्या है इसके बदले? संयो अभी श्रवंतो नहा, यानी सुखों की वर्षा कर दो। और इन्वेस्टमेंट है ना, हम दे कितना रहे हैं, एफर्ट्स कितने हमारे बहुत कम हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि प्रभु हम पर किसकी वर्षा कर दो? सुखों की वर्षा कर दो। क्या सबका अभीष्ट एक है? सबका लक्ष्य एक है? सबकी कामनाएं एक है? क्या लगता है? भिन्न भिन्न है। कैसी हैं? कितने प्रकार की कामना होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? भोग और अपवर्ग। भोग और, तो भोग सबका अलग अलग है और अपवर्ग सबके लिए एक है। तो हम भोग के लिए और अपवर्ग के लिए परमात्मा से क्या करते हैं? यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ओम शन्नो देवी अविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो अभि श्रवन्तु नः। हे प्रभु, आप हमारे मनोवांछित सुखों को हमें प्राप्त करा दीजिए और थोड़े में नहीं, हम पर अपने मनोवांछित सुखों की आप हम पर वर्षा कर दीजिए। यानी थोड़े में संतुष्ट हम नहीं हैं। अच्छा, मांग भी किससे रहे हैं? जो वर्षा कर सकता है। हाँ, हमारा सामर्थ्य तो इतना ही है कि हम हाथ में इतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। परंतु ईश्वर का हाथ तो बहुत बड़ा है, तो वो डालेगा तो क्या होगा? हम पर वर्षा ही होगी। ईश्वर हम पर अगर जल की वृष्टि करेगा तो वर्षा ही होगा, उसका हाथ बड़ा है। तो देखो, सबका अभीष्ट अलग अलग है। बच्चों का अभीष्ट क्या है? आप हाथ में जल ले रहे हैं और मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो आपका है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए। कोई बीमार है तो वो क्या चाहेगा? अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। किसी को शिक्षा अच्छी मिल गई है तो वो क्या चाहता है? नौकरी धंधा व्यापार अच्छा मिल जाए, परिवार अच्छा मिल जाए, पद अच्छी मिल जाए, प्रतिष्ठा अच्छी मिल जाए। ये सब किस में आते हैं? भोग के अंतर्गत। सबके भोग अलग अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सबका स्तर अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए हम अपनी उन परिस्थितियों को, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। संयो अभि श्रवन्तु नः, कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो मेरी अभिलाषाएं हैं, ये मेरी जो इच्छाएं हैं, ये मेरी जो कामनाएं हैं, वो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं और सुखों की वर्षा, यानी छप्पड़ फाड़ करके हमें दो, थोड़ा मत दो, क्योंकि आप तो महाधनों के दाता हैं। ईश्वर कमजोर नहीं है, छोटा सेठ नहीं है। हाँ, ईश्वर बहुत मजबूत है, बड़ा सेठ है। तो बड़ा सेठ कितना देगा? हाँ, वो अधिक देगा। इसलिए उससे क्या प्रार्थना करी है? संयो अभि श्रवन्तो नः। तो ये हमारा क्या है? ध्येय है। प्रथम मंत्र में क्या है? ये हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, हमारा संकल्प है कि हम अपने सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रार्थना करने से हमारे सुख पूरे हो जाएंगे? केवल प्रार्थना करने से हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हमें कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ किससे होगा? शरीर से। पुरुषार्थ किससे होगा? इसलिए अगला विनियोग है, अथ इंद्रिय स्पर्श इसीलिए है। बोलिए, ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोवलम्,
ओम करतल कर पृष्ठे। पहला सुख निरोगी, हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर होगा तो हम भोग भी प्राप्त कर सकते हैं और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी कामनाएं हैं या जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा हमारा साथी कौन है? हमारा शरीर है। हाँ, ये ध्यान देना, सबसे बड़ा साथी कौन है? दुनिया के सब लोग साथ छोड़ते हैं और ये बिल्कुल जला करके ही शांत होगा। समझ में आ रहा है ना? ये अंत समय तक साथ देने वाला है, बाकी सब अंत समय तक साथ देने वाले। हाँ, तो हमारा सबसे बढ़िया साथी, हमारा सबसे बढ़िया हितैषी, सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा पोषक, सबसे बड़ा कल्याण करने वाला कौन है? शरीर है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए हमने स्वामी दयानंद जी ने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने ऐसे विनियोग क्यों किए। संध्या करने के लिए कहा है, अभीष्ट की प्राप्ति करने के लिए कहा है, लेकिन विनियोग इस प्रकार के किए हैं। उन विनियोगों को यदि आप समझ जाएं तो जो हम संध्या करते हैं उसमें गति हो जाएगी। अगर हम उनके मर्म को ही नहीं समझेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से विनियोग क्यों किए हैं, तो संध्या समझ में नहीं आएगी। तो बस वो जितना मेरे पास समय है उतने समय में जितने भी जो सूक्त हैं उन पर हम चर्चा कर सकेंगे, करने का प्रयास करेंगे। शीघ्रता से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हमें पकड़ में आ गया ना इनके अभिप्राय, तो हमारी संध्या बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हमारी संध्या कैसी है? 6 मिनट से लेकर के 12 मिनट की संध्या है, क्योंकि हमें औपचारिकताएं निभानी होती हैं, खाना पूर्ति करनी होती हैं। और कभी कभी अगर कोई घर का दरवाजा खटखटा दे तो, डोरबेल बजा दे तो, फोन की घंटी बजे तो, जैसे कुत्ता पीछे पड़ता है ना और फिर व्यक्ति भागता है, ऐसे ही संध्या में मंत्र भागते हैं। हाँ या ना? क्योंकि अब कोई दरवाजे पर, इसलिए मंत्रों की गति। किसी ने फोन खटखटाया 2 बार तो ऐसे, शर्मा जी ऐसे साइड से देखेंगे कौन है, फिर मंत्रों की गति। ओम प्राची दिग्निरधिपति रशिदो रक्षितादित्य ऐशवातेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। बोलो, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? क्योंकि ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है, हमारे घोड़े दौड़ते हैं संध्या में। बस हमें ऐसे तैसे करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, अभिमान को पुष्ट करना चाहते हैं। हाँ भाई, मेरा संध्या का व्रत था तो वो मेरा पूरा हो गया। लेकिन 20 वर्ष भी संध्या करने के बाद रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि पुरुषार्थ तो किया लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो हमको मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं शब्द अर्थ संबंध को हम नहीं समझ सके। तो आ जाते हैं शीघ्रता से इंद्रिय स्पर्श मंत्र में। हमने क्या प्रार्थना करी कि मेरी वाणी, नेत्र, श्रोत्र, रसना, हाथ पैर, नाड़ी, प्राण सब व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो। एक कंडीशन है, अगर किसी का शरीर स्वस्थ हो, नेत्र अच्छे हो, सुनने की शक्ति बहुत अच्छी हो, कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो, मन बहुत स्ट्रांग हो, बुद्धि बहुत शार्प हो, तो क्या वो धार्मिक होगा? एक कंडीशन है। अगर जिसका तन मन स्वस्थ है तो क्या वो धार्मिक होगा क्या? क्योंकि ज्यादातर समाज में ये देखा जाता है जो परेशान है वो भगवान के पास जाता है। जिसको सब प्रकार का आनंद है, सब प्रकार के सुख भोग हैं, वही व्यक्ति भगवान के पास जाता है, यानी भगवान की शरण में जाता है, अध्यात्म की शरण में जाता है। और जो अपने आप को सब प्रकार से तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट मानता है, वो जाता है क्या? नहीं जाता। अच्छा, ऐसे व्यक्ति में अहंकार आने की संभावना है क्या? क्योंकि उसका मानसिक बल भी बढ़िया है, बुद्धि भी बहुत बढ़िया है, विल पावर उसकी बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादातर उसके नास्तिक होने की संभावना है। बहुत सारे नास्तिक देश हैं, वो फिजिकली फिट हैं, उनका मेंटल स्टेमिना, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर क्या है? नास्तिकता है। तो ये नास्तिकता क्या है? ये है हमारा दोष। अहंकार क्या है? ये हमारा दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए तीसरा सूक्त है, अथ ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र। यानी अभी तक जो हमारी अच्छी वाणी थी, अच्छे नेत्र थे, अच्छे श्रोत्र थे, इसके लिए क्रेडिट हम किसे दे रहे थे? स्वयं को दे रहे थे।
हमारा स्टेमिना अच्छा, हमारी प्राण शक्ति अच्छी है, तो हम किसी को इसमें श्रेय नहीं दे रहे, खुद पर ही, खुद के शरीर पर, खुद की इंद्रियों पर हम इतरा रहे होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, ईश्वर, अथेश्वर, यानी अपने से ऊपर किसी को मानो। फिर क्या कहा, प्रार्थना पूर्वक उसके प्रति प्रार्थना करो। मार्जन, मार्जन, मार्जन करो किसका, जो अभी तक तुम्हारा बहुत अच्छा हो चुका है, तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, आंख नाक कान सब, हाथ पैर नाभि हृदय कंठ आपका सब जो स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन ये अधूरा है, अभी इसमें अभिमान की जंग, हाँ अभिमान का मैल इसमें लगा हुआ है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र, अब इसका मार्जन करो, शोधन करो, क्योंकि परमात्मा ही महाऔषधि है, महाअग्नि ईश्वर ही है, वही सब प्रकार के जो हमारे विकार हैं उनका शोधन करने वाले हैं। चिकित्सक जो है शारीरिक चिकित्सा कर देगा, मनोचिकित्सक भी आपको बहुत सारी चीजें बता देगा, लेकिन चित्त पर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, अविद्या के, अस्मिता के, राग के, द्वेष के, अभिनिवेश के, जो क्लेशों के संस्कार पड़े हैं, उनको दग्धबीज कौन करेगा, ईश्वर। बिना असंप्रजात समाधि के जन्म जन्मांतर के जो हमारे चित्त पर संस्कार पड़े हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, आलस के, निंदा के, चुगली के, अहंकार के, वो बिना ईश्वर के साफ होने वाले। इसलिए अथेश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन। ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अब देखिए विनियोग, देखिए सर्वप्रथम क्या शब्द है, ओम। ओम को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, उसका सब जगह एक ही अर्थ है, सर्वरक्षक। क्या है, ईश्वर हमारी रक्षा करता है। अच्छा कैसे करता है, बताओ कैसे करता है। अच्छा पूछ लो थोड़ी देर के लिए, ईश्वर हमारी रक्षा करता है कि नहीं करता? या आर्य समाज में लोग कह देते हैं इसलिए मान लेते हैं, लठ लेकर के तो आता नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड तो भगवान बनता नहीं है, दुष्टों से तो बचाता नहीं है, पाप तो कम होते नहीं हैं, आतंकी तो मरते है ही नहीं, हमारी बीमार ठीक होती है ही नहीं, तो भगवान रक्षा कैसे कर रहा है? चलो माताओ थोड़ी सी बात करता हूं आपसे, भूख पहले है या भोजन? बोलिए। हाँ अब आप बोलिए, भूख पहले है या भोजन? भूख। मेरी कक्षा में मैं 100% नहीं चाहता, ना तो 100% पास लोग चाहता मैं, ना 100% फेल चाहता। तो मैं कहता हूं उत्तर बदलो। बोलो आप बदलोगे, आप बदलोगे? भूख पहले है भोजन? रुको रुको पहले, अभी वो मत दो, आप तो बताओ भूख पहले या भोजन? भोजन। भूख क्या करना है? भोजन पहले, भूख पहले? भूख। हाँ भूख या भोजन? भूख। माता जी आपका फाइनल क्या उत्तर है, क्या पहले है? भूख। भूख या भोजन? आपको ये उत्तर देना शोभा देता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, गोद में बच्चा पहले आता है या उसके लिए भोजन पहले आता है? बोलो बोलो, गोद में बच्चा पहले आता है या उसके लिए पहले भोजन आता है? एक मिनट, जगत जननी है, बोलिए बोलिए। पहले क्या आया, फिर आपने भूख कैसे बोला? जब भगवान ने आपको ही ये व्यवस्था करके दी है कि आपके गर्भ में बच्चा आया, तो बच्चा जब गोद में आएगा तो क्या पिएगा?
तो दूध यानी दूध क्या है उसका? तो भोजन उसने पहले दिया या नहीं दिया? भोजन पहले है और जिसको भूख लगेगी वो, तो ये ईश्वर की रक्षा नहीं है क्या? जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि है। परमात्मा ने सबसे पहले जलचर प्राणी बना दिए, थलचर बना दिए, नभचर बना दिए। छोटे से अमीबा से लेकर के शैल जीवाश्म से लेकर के अंत में दुनिया का सबसे बड़ा सुविधा भोगी प्राणी मनुष्य बनाया। आखिरी में बनाया, पहले नहीं बनाया, क्योंकि इसे क्या चाहिए? सारी सुविधाएं, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, दूध, सारी सुविधाएं चाहिए। इसलिए पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबका निर्माण परमात्मा ने पहले और आखिरी में अपने लल्ला को, हम प्रिय है ना, आखिरी में हमारा प्रवेश कराया। तो ये ईश्वर की रक्षा नहीं है? यानी उसने हमारी भूख से पहले हमारे लिए किसका व्यवस्था कर दिया? अगर सोचो, भोजन पहले उसने कर दिया। यदि पहले भूख होती तो भोजन की तलाश में सृष्टि बनने से पहले ही खत्म हो जाती। जैसे ही वहां पर ब्रह्मा जी ने रगड़ा था ना, देवी ने हाथ रगड़ा था, छाला पड़ा था, तो ब्रह्मा जी पैदा हो गए, तो ऐसे मामला बिगड़ जाता। अच्छा, आखिरी, प्यास पहले या पानी? अभी भी कंफ्यूज हैं। चलो, रोग पहले या औषधि? हाँ, अब ध्यान रखना, औषधि पहले है, रोग, अगर रोग हो जाए पहले तो औषधि की खोज में समाज का नाश हो जाएगा। अगर प्यास पहले हो तो पानी की खोज में समाज खत्म हो जाएगा। यदि भूख पहले हो तो भोजन की खोज में समाज, तो बताओ ये ईश्वर की रक्षा नहीं है? तो ये बताओ, ईश्वर सर्वरक्षक है या नहीं? ये किसी जाति विशेष का करता है या सबकी रक्षा करता है? अच्छा, आप सब भोजन बनाने में कुशल हैं, जो मर्जी पड़े वो भोजन बना लो, जो मर्जी पड़े वो भोजन खा लो, जब मर्जी पड़े तब खा लो। पचाने के विषय में क्या ख्याल है? भोजन बनाने की जिम्मेदारी हमारी, खाने की जिम्मेदारी पचाने की। बोलो, तो ये हमारा भोजन कौन पचा रहा है? तो ये रक्षा नहीं है। अब क्या चाहते हो, लठ लेकर के भगवान खड़ा रहे दरवाजे पर? तो ये संक्षिप्त मैंने कहा कि हमारे लिए भूख लगती है तो भगवान ने पहले से हमारे लिए भोजन दे दिया, प्यास लगती है तो पहले से पानी दे दिया। हम रोगी होंगे, भोग करेंगे अधिक तो रोग होंगे तो परमात्मा ने औषधि दे दी। तो परमात्मा ने सब प्रकार से हमारी रक्षा कर ली। मंत्र पर आ जाइए, ओम भू पुनातु। तो भू शब्द का क्या अर्थ है? प्राण स्वरूप, प्राणाधार, ठीक है। और उसका विनियोग किसके साथ किया है? पुनातु यानी पवित्र करें, सिर से सिर को। तो एक तरफ प्राण है और दूसरी तरफ सिर है। हे प्रभु, आप प्राणाधार हैं, प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रिय, मेरे सिर में पवित्रता दीजिए। तो जैसे जगत में प्राण महत्वपूर्ण है, जगत में प्राण ना हो तो जगत चल नहीं सकता, ऐसे ही हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सिर। सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? और यहां कौन रहते हैं? मस्तिष्क। क्या है यहां पर? गोलक है यहां पर। किसका गोलक है? मन और बुद्धि का। ये बिगड़ा तो और ये सुधरा तो हमारा मूल आधार क्या है? सिर। सिर ठीक है तो सब ठीक है, और सिर बिगड़ा तो, इसलिए सबसे पहले प्रार्थना किससे है कि किसको ठीक करो? भूहु पुनातु। जैसे आप जगत के आधार हैं, जगत के प्राण हैं, वैसे ही जैसे प्राण में आप मुख्य हैं, वैसे ही मेरे शरीर में ये मेरा सिर मुख्य है। इसमें मन और बुद्धि का गोलक है, हार्डवेयर यहां पर है। तो इसको क्या कर दो? पवित्र कर दो। अगर ये पवित्र हो गया तो मेरा सारा काम हो गया। इसलिए पहली प्रार्थना भू पुनातु। अच्छा, अब आप इसे दोहराओगे तो अब याद रहेगा शाम से। शाम को अब जब संध्या करोगे तो ये बात पकड़ में आएगी, भू पुनातु
हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु मेरी सिर को, हाँ, मेरे मन बुद्धि को क्या बना दो, भुवः पुनातु। भुवा का अर्थ क्या है, दुख, और नेत्र से क्या करते हैं, नेत्रों से क्या करते हैं बेटा, फोन मत देखो, हमें देखो। हाँ, हमें देखोगे काम आएगा, आई कांटेक्ट होगा, हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। फोन तो 1 घंटे बाद है, हम 1 घंटे बाद अंतर ध्यान हो जाएंगे यहां से। तो देखो, नेत्र क्या है, यानी हमको देखना नहीं आया। हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि हमको देखना नहीं आता। दुख का कारण क्या है, दर्शन, दर्शन ही दुख का कारण है, यानी ज्ञान नहीं है। नेत्रों से क्या होता है, हमको ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो नेत्र से हमें ज्ञान होता है, नेत्र हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। तो जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा हमारा सुख दुख होगा। अगर हमने गलत देखा है तो दुख मिलेगा, और अच्छा देखा है तो सुख मिलेगा। इसलिए किस में पवित्रता चाहिए, नेत्र में, ताकि क्या देखें, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, मेरे नेत्र क्या देखें, भद्र ही देखें, शुभ ही देखें, कल्याणकारी ही देखें। अगर हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा हमारे जीवन में आएगा, और बुरा देखेंगे तो बुरा आएगा। तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हमें देखना नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए, कहीं लगा है क्या दाग, नहीं लगा। मान लीजिए कि ये मेरी चादर है, ठीक है, पूरे 5 मीटर की चादर, जैसे हम कटी वस्त्र ओढ़ते हैं, और उसमें कहीं पर साइड में दाग लगा हो, और मैं आपसे पूछूं क्या दिख रहा है, चादर दिख रही है, लेकिन वो दाग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वाइट चादर है तो दिखेगा। तो आप क्या कहोगे, क्या दिख रहा है, दाग दिख रहा है, मतलब देखना नहीं आया। देखना, आपको पानी का गिलास दिया, जूस का गिलास दिया, और वो इतना, हाँ, इतना खाली है, तो क्या देखा, और इतना नहीं देखा कि इतना भरा है। वो जितना भरा है वो भरा दिखाई, लेकिन वो क्या दिखाई दे रहा है, यानी हमको देखना, हम क्या देख रहे हैं, दोष, नेगेटिव, हम दोष देख रहे हैं, हम क्या नहीं देख पा रहे, गुण। जब महारानी शकुंतला अपने पति दुष्यंत जी के पास गई पुत्र को लेकर के, उन्होंने कहा प्रभु ये आपका पुत्र है, तो उसने कह दिया कि भाई ये पुत्र मेरा नहीं है, और ना मैं उस पुत्र को जानता, ना ही मैं आपको जानता हूं। तो वहां अनेक प्रकार के संवाद चले। तो महारानी शकुंतला जी कहती हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक सूअर की प्रकृति का होता है और एक हंस की प्रकृति का होता है। जो सूअर की प्रकृति का व्यक्ति होता है वो गुणों में दोष देखता है, उसको गुण दिखते नहीं हैं, दोष ही उसका भोजन होता है। और एक हंस प्रकृति का व्यक्ति होता है वो दोष नहीं देखता, उसका भोजन गुण ही होते हैं। तो सूअर के विषय में कहा, सूअर कैसा है, काला, क्या खाएगा, गंदा, कहाँ रहेगा, गंदा, और लोग उसे क्या कहते हैं, गंदा। और वो क्या खा करके प्रसन्न होता है, गंदगी। तो एक बढ़िया भव्य आयोजन है, सुंदर आयोजन है, आप किसी विवाह समारोह में गए हैं, सुंदर आयोजन है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ें हमको हाँ, वो अच्छी चीज़ें नहीं पच रही, लेकिन पता चला पान कमज़ोर है, सेंट परफ्यूम कमज़ोर है, और पनीर ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक है। तो व्यक्ति वहाँ संतुष्ट हो जाता है, फिर कहता है देखो पनीर की क्वालिटी है, पान की क्वालिटी, परफ्यूम की क्वालिटी, ये कोई डीजे है, ये कोई साउंड है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। क्या कोई भी आयोजक 100% अपना आयोजन अच्छा कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना। तो जो सूअर की प्रकृति का व्यक्ति होता है उसमें 90-99% जो अच्छी चीज़ें हैं आयोजन में, उसे वो अच्छी चीज़ें दिखाई, उनको देख करके तो उसे पेट गैस हो रही है, अच्छी चीज़ों को देख करके उसका पेट, भोजन कब पचेगा, जब उसे कुछ कमी
कुछ दोष, कुछ अवगुण मिल जाएगा, और जैसे ही उसे उस आयोजन में कुछ कमी मिली तो वो बड़ा प्रसन्न, अच्छी वाली डकार लेता है, फिर 4 लोगों से बोलता है देखो ये व्यवस्था है इनकी। तो ये क्या है? दोष ग्रहण करना। क्या है ये? किसके लक्षण है? सुअर के लक्षण है। तो भू पुना तो सिरसी, हम बुरा ना देखें। हमारे नेत्र कैसे हों? अच्छा ही देखने वाले। भद्रम पश्येमाक्षवीर जत्रा, हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में पवित्रता दो ताकि मैं देख अच्छा सकूं। समस्या यह है कि अच्छा देख नहीं पा रहे। जैसे ही अच्छा किसी का दिखा, हाय जल गए, मर गए, भुन गए। किसी का अच्छा देखता हुआ लोगों को प्रसन्नता होती है आजकल? नहीं हो रही। अब जो दूसरे का सुख देख करके प्रसन्न नहीं है, दूसरे का भला देख करके प्रसन्न नहीं है, वो कितना ही जाप करता रहे, पूजा पाठ करता रहे, व्रत अनुष्ठान करता रहे, परोपकार के कार्य करते रहे, सब कुछ कैसा है? बेकार है। जब दूसरे का सुख आपको पच नहीं रहा है तो आपके जीवन में सुख कैसे आएगा? तो इसलिए अपनी दृष्टि कैसी रखो? पवित्र। कि हम जहां कहीं भी देखें तो कैसा देखने का प्रयास करें? अच्छा देखने का प्रयास करें। हमारे जीवन में जितना भी दुख है, था या होगा, उस सब का कारण है अज्ञान, अधर्म। क्या है? हमारे जीवन में जितना भी सुख था, सुख है या सुख होगा, उसका कारण है ज्ञान और धर्म। तो जहां जहां ज्ञान धर्म है वहां वहां सुख है, जहां जहां अज्ञान अधर्म है वहां वहां दुख है। तो हमारी जो दृष्टि है वो ज्ञान की ओर हो, हमारी जो दृष्टि है वो धर्म की ओर हो। इसलिए परमात्मा से क्या प्रार्थना करी? ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, आप दुखों को दूर करने वाले हो। तो ये मेरे नेत्र जो है मेरे दुख का कारण, हाँ ये मेरे नेत्र मेरे दुख का कारण ना बने। मेरे नेत्रों में क्या दे दो भगवान? पवित्रता दे दो। ओम स्वः पुनातु, स्वः का अर्थ क्या है? सुख स्वरूप। और किसको पवित्र कर दो? हाँ, मधुर स्वर सुनते हैं तो प्रसन्नता होती है। हाँ, सब फसाद की जड़ क्या है? अपना बनाने के लिए और अपनों को पराया बनाने के लिए क्या कारण है? कंठ है, वाणी है। तो इसमें पवित्रता होगी तो सबको हम अपना बना लेंगे, और इसमें दोष होगा तो अपने भी पराए हो जाएंगे। तो प्रभु आप सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, तो आप किस में पवित्रता दे दो? मेरे कंठ में पवित्रता दे दो। ओम स्वः पुनातु, ओम मह पुनातु हृदये। बोलो ओम। महा शब्द का क्या अर्थ है? महान। ईश्वर कैसा है? तो किसको महान बना दो? कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, नालियां सिकुड़ गई हैं, इसलिए ओवरफ्लो होता है, इसलिए शांति पाठ होता है। हृदय की नालियां जब सिकुड़ जाएंगी तो रक्त का संचार रुक जाएगा, तो हृदय घात होगा। तो अगर वो फैलाव हो, रक्त का आवागमन प्रवाह ठीक ठीक चलेगा तो हृदय घात नहीं होगा। ये हृदय घात तो बाद में होता है, पहले होता है परिवार घात, समाज घात, कुल घात पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि हृदय कैसे हमारे बहुत संकुचित हमारे हृदय हैं। घर बड़े हैं, हृदय समझ रहे हैं ना? संस्थाएं बड़ी हैं, संस्था में रहने वाले, देश बड़ा है, देश में रहने वाले हृदय बहुत कैसा है? संकुचित है। विशाल किसका हृदय है? ईश्वर का। इसलिए क्यों विशाल है उसका हृदय? क्योंकि वो सहनशील है, क्योंकि वो क्षमावान है, क्योंकि वो जो क्षमावान सहनशील होता है उसका हृदय विशाल होता है, और जो क्षमावान सहनशील नहीं होता उसका हृदय विशाल संकुचित होता है, संकीर्ण होता है, कूपमंडूक होता है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे ब्रह्मचारियों से, जो सहेगा वो रहेगा, और जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा। तो चाहे परिवार में हो, व्यापार में हो, समाज में हो, सूत्र यही है, सहोगे तो और नहीं सहोगे तो।
और कोरी प्रार्थना करने की आवश्यकता, ओम सहो असि सहो। लेकिन 1% भी चीजें सहन होती नहीं है तो वो प्रार्थना करना व्यर्थ है। सुबह सुबह प्रार्थना कर ली, हे प्रभु आप सहनशील हैं, मुझे सहनशील बनाओ, और 1% भी हम सहन करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रार्थनाएं हमारी व्यर्थ हैं। तो ईश्वर इसीलिए महान है क्योंकि वो कौन है? सहनशील है। कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा लांछन, सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि नहीं, उसके बाद भी वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारे हित में लगा है, हमारे भले में लगा है, हमसे दुश्मनी तो नहीं बैठा रहे बैठा। बोले तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ले अभी तुझे बकरा बना दूंगा, अब भी तुझे कुत्ता बनाता हूं, अब भी 1 मिनट रुक, अभी सांप बनाता हूं, छू। ऐसा कुछ नहीं करता ना भगवान, कुछ नहीं करता, रिवेंज नहीं लेता, बदला नहीं लेता, हमसे द्वेष नहीं करता, जानता है मूर्ख है। तो भगवान हमको सहन करता है ना। अरे वो सहन करता है इसलिए तो सहन करने का उपदेश देता है। जो भगवान ही सहन ना करे तो वो सहन का उपदेश दे? जो भगवान ही क्षमा ना करे तो क्या वो क्षमा का उपदेश दे? भगवान व्यक्तिगत जीवन में जो उनके प्रति, स्वयं के प्रति जो अपमान होते हैं, गलत व्यवहार होते हैं, उसको भगवान क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे बड़ी क्षमा दी कि जो आपको जहर दे रहा है उसी को आपने अमृत, जो आपकी जीवन लीला समाप्त कर रहा है उसका जीवन आपने ही शुरू कर दिया, ले बेटा पैसा और भाग जा। ये कब हुआ? जब उनके हृदय में क्या थी? क्षमा। कितने सारे लोग उन्हें मारने के लिए आए, किसी ने पानी में डुबाने का प्रयास किया, किसी ने काटने का प्रयास किया, कई लोग ललकारने के लिए आए, यथोचित उत्तर भी दिया, लेकिन जब जकड़ में आए, पकड़ में आए, फड़फड़ाए तो बोले महाराज छोड़ दो, हमारा अभिमान चूर चूर हो गया, हमारे बस की बात नहीं आपसे लड़ने की, छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। तो अपने प्रति हुए अपराधों को उन्होंने क्षमा किया कि नहीं किया? इसलिए वो कौन थे? महान थे। जो व्यक्ति क्षमा करना जानेगा, जो व्यक्ति सहन करना जानेगा, उसी का हृदय विशाल होगा। आजकल लोगों के हृदय विशाल नहीं है, इसलिए तलाक, सबसे ज्यादा तलाक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे? सहन नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे। अब किससे तलाक लेते हैं? पति से। किससे तलाक लेते हैं? पत्नी से। क्यों? क्योंकि उनको सहन, उनको क्षमा। अगर ये नियम है कि जिसको हम सहन नहीं करेंगे, जिसको हम क्षमा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले किसको तलाक देना चाहिए? पिताजी को। ठुकाई कौन कर रहा था इतने वर्षों से? जूते तो पिताजी बजा रहे थे, गालियां तो पिताजी दे रहे थे, तो सबसे पहले तलाक किससे लेना चाहिए? उसके बाद माता जी, उसके बाद बड़े भैया, उसके बाद बड़ी बहन, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कुटाई तो यही करते हैं, हाँ या ना? फिर टीचर से लो, क्योंकि टीचर भी बहुत। लेकिन बताओ इनको सहन करते हैं कि नहीं करते? सहन करते हैं इसलिए परिवार है, और सहन नहीं करते तो परिवार नहीं होता। तो जब इनको सहन करते आए 25 साल से, 30 साल से, पिताजी को सहन किया, माताजी को सहन किया, भाई को सहन किया, बहन को सहन किया, तो जो आया है उसको भी सहन कर लो ना। समझ में आ रही बात? जो आया है उसको भी सहन कर लो। क्या आप भूख को सहन नहीं करते? फिर भी खाते हो ना? बोले नहीं, खाना ही बंद कर देते हैं आज से, बार बार भूख लग जाती है। अच्छा पसीना आ रहा है, सहन कर रहे हो क्या? सहन कर रहे हो? भूख को सहन करते हैं, प्यास को सहन करते हैं, नींद को सहन करते हैं, कितनी सारी चीजों को हम सहन कर रहे हैं। क्या हम उनको छोड़ देते हैं? क्या उनसे छोड़ करके भाग जाते हैं? हम उनको सहन करते हैं तभी हम रह पाते हैं। तो जीवन का क्या सूत्र रहा? जो सहेगा, जो नहीं सहेगा, दुनिया, समाज, संसार, जीवन बिना क्षमा के, बिना सहनशीलता के नहीं चलता। इसलिए अपने जीवन में सहनशीलता लानी बहुत जरूरी है, अपने जीवन में क्षमा करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपका हृदय विशाल होना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, ओम महापुनातु हृदये, हे प्रभु आप बहुत महान हैं, बड़े हृदय वाले हैं, मेरे संकीर्ण हृदय को भी आप बड़ा
बना दीजिए, मेरे हृदय को आप बड़ा बना दीजिए, मेरे हृदय में आप पवित्रता दीजिए, कलुषिता मत दीजिए, द्वेष मेरे भीतर ना ठहरें। इतनी बातें आपके सामने हुई। अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम करता हूँ, समय हो गया है। आप सबने बड़े प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।